लेकिन MR3 में NRV से पहले ही एक नीचे प्रेशर आपका आता है यहाँ पे। यहाँ लगा है R6 वाल, ठीक है, और ये लगा है एयर फ्लो मेजरिंग वाल, ठीक है, और यहाँ लगा है आपका RGAF, एक रिले है, ठीक है, एयर फ्लो जो आपका होता है उसकी गवर्निंग रिले। तो ये जो MR3 का प्रेशर है ये यहाँ से होता हुआ एयर फ्लो मेजरिंग वाल से होता हुआ आपका जाता है यहाँ एडिशनल C2 रिले वाल को, ठीक है। और ये कब जाता है एडिशनल C2 रिले वाल को? ये जब आपका MR चार्ज हो जाता है ये उसी समय चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के स्टे कर रहा होता है, ठीक है। और जब आप A9 के कॉक खोलते हैं तो MR4 का प्रेशर ये मैंने बताया था कि A9 में जाता है। तो ये रेड कलर की लाइन आप देखें तो जिस कैब का भी A9, मैं मान लेता हूं, चलो यहाँ कैब 1 मान लेता हूं कि ये आपकी कैब 1 है और ये आपकी कैब 2 है। कैब 1 से मेरे को वर्किंग करना है तो कैब 1 का कॉक मैं खोलूंगा, जो इनकमिंग आउटगोइंग कॉक है वो कैब 1 के मैं खोलूंगा, ठीक है। तो ये इधर ना जाकर के प्रेशर इसमें नहीं जाएगा कैब 2 वाले में, ये प्रेशर यहां से आपका जाकर के और कैब 1 के इनपुट पाइप में जाएगा और इनपुट से आउटपुट में होते हुए, अगर आपका A9 रिलीज अवस्था में है तो होते हुए ये प्रेशर आपका नीचे जाएगा, ठीक है। तो नीचे जाएगा तो ये प्रेशर यहाँ आएगा MU2B वाल के पोर्ट नंबर 3 पे। और अगर MU2B वाल आपका लीड पोजीशन पे है तो ऐसी अवस्था में 3 और 13 का संबंध आपका बना रहता है। तो 3 और 13 के रास्ते ये प्रेशर आपका यहाँ आएगा, ठीक है, और ये प्रेशर आकर के आपके जो एडिशनल C2 रिले वाल है, ठीक है, उसके पोर्ट पे आकर के अटैक करेगा। लेकिन ये प्रेशर कितने केजी का होगा? 5 केजी का होगा, क्योंकि जो आपका A9 वाल है ये 8 से 10 के 8.5 से 10 केजी प्रेशर जो आजकल नए लोगों में सेटिंग है, तो 8.5 से 10 केजी प्रेशर इनपुट में आता है। A9 जब रिलीज अवस्था में आपका रहता है तो उस समय A9 इस प्रेशर को रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करके 5 केजी में कन्वर्ट कर देता है। और ये 5 केजी का प्रेशर यहां जाता है, इसे कहते हैं हम कंट्रोल प्रेशर। A9 का कंट्रोल प्रेशर MU2B वाल की लीड पोजीशन में 3 और 13 के रास्ते होते हुए एडिशनल C2 रिले वाल को जो है पुश करता है। और जब ये एडिशनल C2 रिले वाल को यहाँ पे पुश करता है तो पुश होते ही क्या होता है, यहाँ जो है ये पोर्ट खुल जाता है, ठीक है, पुश करने से ये पोर्ट खुल जाता है और ये पोर्ट खुलने से नीचे जो है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट ये बंद हो जाता है। तो यहां से हवा क्या जाती है, ऐसे हवा घूम जाती है ऐसे, ठीक है। तो जो हवा यहाँ से MR3 की हवा आ रही थी वो यहाँ पाइपलाइन में ऐसे संबंध जुड़ जाता है। लेकिन ये पोर्ट उतना ही खुलता है जितना कि हम इसे कंट्रोल पाइपलाइन से प्रेशर दे रहे हैं, 5 केजी। 5 केजी कंट्रोल प्रेशर है तो ये 5 ही केजी हवा को रास्ता देगा। और ये हवा आपकी यहां से होते हुए नीचे लीड एंड ट्रेल काक अगर आपका खुला हुआ है तो ये हवा यहां से जाकर के BP पाइपलाइन को चार्ज करने का काम करेगी, ठीक है। और ये BP पाइपलाइन आपकी चार्ज हो जाएगी, ये दोनों तरफ के आपके एंगल काक है, ठीक है, ये एंगल काक हो जाते हैं। और ये BP पाइपलाइन चार्ज होने से क्या होगा, यहां से ये प्रेशर जाकर के आपके कैब 2 के RS तक पहुंच जाएगा। कैब 2 का RS आपका क्लोज है तो इसलिए प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा। इधर भी ये प्रेशर कैब 1 के RS तक पहुंच जाएगा और कैब 1 का RS भी क्लोज है तो इसलिए ये प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा। कैब 1 में ये प्रेशर A9 में भी पहुंचेगा और यहाँ कैब 2 में भी ये प्रेशर A9 में पहुंचेगा। A9 में पहुंचेगा लेकिन इस पे कोई कॉक नहीं है, ये खुली अवस्था में जाएगा, ये बिल्कुल फ्रीली होकर के जाएगा। तो अगर कैब 2 का A9 हम इमरजेंसी पोजीशन पे रख दें तो हमारा A9 का प्रेशर यहाँ से A9 से BP प्रेशर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आपका रियर कैब का A9 इमरजेंसी पोजीशन पे काम करता है, क्योंकि इस पाइपलाइन में कोई भी आइसोलेटिंग कोक आपका नहीं होता है। और इमरजेंसी पोजीशन A9 की दोनों ही कैबों में डायरेक्ट तौर पे BP पाइपलाइन से जुड़ी रहती है। इमरजेंसी पोजीशन के अलावा और कोई पोजीशन नहीं जुड़ती है BP पाइपलाइन से डायरेक्टली।
केवल इमरजेंसी पोजीशन जो है डायरेक्टली दोनों कैब की जुड़ी रहती है, उसमें किसी कॉक को खोलने या बंद करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा बीपी जो है वो चार्ज हो जाता है इस प्रकार से, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से तो आपका बीपी चार्ज हो जाता है, और 5 kg बीपी, क्योंकि कंट्रोल प्रेशर आपका 5 kg है, तो 5 kg प्रेशर ही आपका जो है एडिशनल C2 रिले वाल्व के माध्यम से बीपी पाइपलाइन में चार्ज करता है। ठीक है, तो ये तो था आपका कि बीपी पाइपलाइन चार्ज कैसे होती है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बीपी पाइपलाइन का डिस्चार्जिंग कैसे होता है, यानी कि बीपी प्रेशर जब डिस्चार्ज करते हैं तो वो किस प्रकार से डिस्चार्ज करते हैं आप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि A9 एक रिड्यूसिंग वाल है, जो एमआर की हवा को रिड्यूस करके 5 kg में कंट्रोल पाइपलाइन में भेजने का काम करता है। ठीक है, और जब कंट्रोल लाइन का प्रेशर 5 kg जाता है यहाँ पे आपके C2 रिले वाल्व के स्पॉट पे, तो ये 5 kg से इसे प्लंजर, इसे जो है पिस्टन को पुश कर देता है C2 रिले वाल्व के, और उतना ही प्रेशर आपका MR3 का यहां से लीड एंड ट्रेल काक से होते हुए नीचे बीपी पाइपलाइन में चला जाता है। अब यहाँ प्रेशर है आपका 5 kg। ठीक है, और यहाँ भी प्रेशर है आपका 5 kg। A9 जो है आपका ये था रिलीज पोजीशन में। ठीक है, अब आपने इसे किया मिनिमम रिडक्शन पे। ठीक है, मिनिमम रिडक्शन पे किया, तो यहाँ नियर अबाउट 0.5 या 6 प्रेशर आपका ड्रॉप होगा। ठीक है, 0.5 या 0.6 प्रेशर यहाँ A9 ने एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और जब बाहर निकाल दिया तो जो कंट्रोल प्रेशर था आपका, ये वाला जो कंट्रोल प्रेशर था, ये कंट्रोल प्रेशर हो गया आपका कितना, 4.4 kg। ठीक है, 4.5 या 4.4 kg। तो ये कंट्रोल प्रेशर जब कम हुआ, तो यहाँ जो C2 रिले वाल है, इसका जो पिस्टन नीचे दबा हुआ था 5 kg से, अब ये 4.4 से दबेगा, तो इसका थोड़ा सा जो है यहाँ डिस्टर्ब होगा, इसका पिस्टन डिस्टर्ब होगा, और पिस्टन डिस्टर्ब होगा तो यहाँ थोड़ा सा लीकेज बन जाएगी बीपी के नीचे। ठीक है, तो थोड़ी लीकेज, ये मतलब यहाँ से चार्ज भी कर रहा है और थोड़ी यहाँ लीकेज भी बनी हुई है C2 एडिशनल C2 रिले वाल्व में। और यहाँ जितनी लीकेज बनेगी, जितना यहाँ कंट्रोल प्रेशर होगा, उतना ही यहाँ नीचे की तरफ आपका प्रेशर हो जाएगा बीपी पाइपलाइन में। ठीक है, और जब ये प्रेशर बीपी पाइपलाइन में कम होगा, तो लॉजिकली आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाएंगे, क्योंकि सिस्टम यही कहता है कि जब आपका बीपी 5 kg होगा, तब तक तो आपकी गाड़ी नॉर्मल चलेगी, रिलीज कंडीशन में चलेगी, क्योंकि वहां सीआर भी आपका 5 kg से चार्ज हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर वाल के अपर डायाफ्राम में जो है 5 kg प्रेशर सीआर का रहता है, और बॉटम वाले डायाफ्राम में 5 kg प्रेशर बीपी पाइपलाइन का रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल बैलेंस बने रहते हैं, और बैलेंस बने रहने से आपकी गाड़ी में ब्रेक जो है रेगुलर तौर पे रिलीज रहते हैं, आपकी गाड़ी नॉर्मल काम करती रहती है। और अब हमने बीपी पाइपलाइन में नीचे वाले डायाफ्राम का जो है प्रेशर कम कर दिया। थोड़ा सा इस प्रकार से समझ लें कि ये आपका मान लिया डिस्ट्रीब्यूटर वाल है, और एक एनआरवी लगा डिस्ट्रीब्यूटर वाल के अंदर। यहां मैं दे देता हूं बीपी पाइपलाइन का प्रेशर। ठीक है, ये आपका बीपी पाइपलाइन का 5 kg प्रेशर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये प्रेशर यहाँ से दिया, तो एनआरवी के रास्ते यहाँ जो है सीआर का एक एक्सटेंशन टैंक लगा हुआ है, और ये आपका हो जाता है सीआर। ठीक है, तो ये सीआर डायाफ्राम है, और ये नीचे बीपी डायाफ्राम है। तो नीचे बीपी 5 kg, ऊपर सीआर भी एनआरवी के रास्ते 5 kg चार्ज हो जाता है। तो 5 kg ऊपर प्रेशर, 5 kg नीचे, ये बैलेंस बना रहता है। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन में क्या करता है कि बैलेंस कंडीशन में यहां से एक प्रेशर आता है, ये आपका समझ ले कि जो है ये बीपी का प्रेशर आता है यहाँ पे। ठीक है, अ, एक तरीके से समझ ले बीपी का क्या, समझ ले AR समझ ले इसमें तो। ठीक है ना, AR का प्रेशर यहाँ आकर के AR का प्रेशर रुका रहता है, और AR या तो बीपी से चार्ज होगा या तो एफपी से चार्ज होगा। जब हम इस प्रेशर को कम किया, 4.4 किया, तो यहाँ भी 4.4 kg प्रेशर हो जाता है यहाँ नीचे वाले डायाफ्राम में। और जब 4.4 kg प्रेशर नीचे वाले डायाफ्राम में होता है, तो यहाँ ऊपर 5 kg और नीचे 4.4। तो ये जो
पिस्टन है ये नीचे की तरफ झुकता है थोड़ा, और जब नीचे की तरफ झुकता है तो एआर का संबंध ब्रेक पाइप से, ब्रेक सिलेंडर से सॉरी जुड़ जाता है। ठीक है, तो जो एआर आपका 5 केजी से या 6 केजी से चार्ज हुआ था वो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजना शुरू कर देता है। ठीक है, कितना प्रेशर? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर वाल की चेंजिंग, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल में जितनी चेंजिंग आई है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो चलो खैर मैं गाड़ी का आपको सिस्टम बता रहा था कि किस प्रकार गाड़ी में ब्रेक लगते हैं, ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है कि बीपी डिस्चार्ज करना, कि बीपी डिस्चार्ज लोको में किस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, और किस प्रकार ब्रेक लगती है। तो ये तो ब्रेक सिस्टम बताया कि बीपी को जैसे जैसे आप कम करते हुए जाएंगे, ठीक है, तो वैसे ही आपका जो है, एक मिनट, ये आप लोग कह रहे थे ब्लैक वाला ना, सॉरी मैं रेड वाला यूज कर रहा था। तो अब ये 4.4 केजी प्रेशर आपका बीपी पाइपलाइन में भी हो जाता है यहाँ नीचे, और 4.4 केजी कंट्रोल पाइपलाइन में भी हो जाता है। ठीक है, और ये A9 की पोजीशन आपकी हो जाती है मिनिमम रिडक्शन। ठीक है, और जो फालतू का प्रेशर है वो आपके यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब मान लिया आपको फुल सर्विस पे लगाना है, आपने A9 को फुल सर्विस पे करना है, और फुल सर्विस पे जो प्रेशर आपका ड्रॉप होता है वो कितना होता है? नियर अबाउट 1.5 टू 1.6 केजी। ठीक है, 1.5 से 1.6 केजी तक प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ जो प्रेशर आपका कंट्रोल प्रेशर रहेगा वो कंट्रोल प्रेशर रिड्यूस होगा, तो ये आपका 3.4 से 3.5 केजी हो जाएगा, या तो 3.4 या 3.5 केजी हो जाएगा। यानी कि ये प्रेशर रिड्यूस हुआ तो उतना ही प्रेशर यहाँ से, क्योंकि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपका C2 रिले वाल यहाँ फिर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, और ज्यादा प्रेशर इसने यहाँ बाहर निकाला, तो यहाँ भी प्रेशर आपका जो है 3.4 से 3.6 केजी के 3.5 के बीच जो है आपका रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी जो है डिस्चार्जिंग अकॉर्डिंग टू A9 पोजीशन, हम कंट्रोल प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल प्रेशर को कंट्रोल करते हैं A9 से। लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है कि बीपी प्रेशर भी हमारा जो है अकॉर्डिंगली C2 लेवल उसी रेशो में बीपी प्रेशर को भी कंट्रोल करता रहता है। यानी कि जो फालतू का प्रेशर है उसे एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देता है, और जितना हमारा कंट्रोल प्रेशर है उतना ही प्रेशर बीपी पाइपलाइन में बनाए रखता है। ठीक है, और जब आप इमरजेंसी अप्लाई करते हैं तो इमरजेंसी अप्लाई करने में क्या होता है? इमरजेंसी अप्लाई करने में दो चीजें आती हैं। एक तो आपकी चार्जिंग बंद हो जाती है, क्योंकि जब इमरजेंसी पोजीशन पे आप लाते हैं तो उस समय कंट्रोल पाइप का प्रेशर आपका जीरो होता है। ठीक है, और अगर कंट्रोल पाइप का प्रेशर आपका जीरो होगा तो कोई चार्जिंग आपकी बीपी की नहीं होगी। आपने A9 को अगर इमरजेंसी पोजीशन पे किया तो यहाँ क्या होगा? कंट्रोल पाइपलाइन में प्रेशर आपका कितना हो जाएगा? 0 केजी। और 0 केजी प्रेशर आया, इसका मतलब कोई भी पुशिंग आपकी नहीं हो रही है C2 रिले वाल पे। ठीक है, और पुशिंग नहीं हो रही है तो ये जो यहाँ रास्ता बना था ये रास्ता भी आपका कट ऑफ है, ये रास्ता भी कटा हुआ है। ठीक है, और ये रास्ता कटा है तो एक तो आपकी चार्जिंग बंद हो गई, और ऊपर से जो बीपी पाइपलाइन का प्रेशर था वो पूर्ण रूप से यहाँ बाहर निकलना शुरू हो गया। साथ ही साथ एक चीज यहाँ और हुई कि यहाँ A9 के एग्जॉस्ट पोर्ट से भी आपका प्रेशर डायरेक्ट तौर पे बाहर निकलना शुरू हो गया। तो A9 की इमरजेंसी में आपके दो रास्तों से प्रेशर निकलता है, साथ में आपका बीपी भी चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए A9 से अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो आपकी इमरजेंसी ब्रेक बहुत कम समय में लग जाती है। ठीक है, और बहुत कम समय में गाड़ी खड़ी हो जाती है अकॉर्डिंग टू RS। क्योंकि RS के मामले में क्या होता है, या इमरजेंसी ब्रेक ALP की साइड में जो होता है उसके मामले में क्या होता है कि आपका A9 रहता है रिलीज पोजीशन पे, तो A9 आपका बीपी चार्ज करता रहता है। ठीक है, और यहाँ RS के मामले में बीपी बाहर निकलता रहता है। तो चार्जिंग भी आपकी हो रही है और डिस्चार्जिंग भी हो रही है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का रेशो अगर मिलाकर के देखें तो अकॉर्डिंगली A9
इमरजेंसी पोजीशन पे रखें और आरएस खींचें, तो इसमें अगर कंपेयर करें तो ए9 में जल्दी गाड़ी खड़ी हो जाती है, आरएस में इतनी जल्दी गाड़ी खड़ी आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये था आपका बीपी चार्जिंग।